दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे नेता जो हमें देश चलाने का झूठा सपना दिखाते हैं, वास्तव में पागल हैं। हाँ, बिल्कुल पागल। कल्पना कीजिए, एक आदमी जो करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा करता है, लेकिन जनता को बताता है कि वो गरीबों के लिए लड़ रहा है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये नेता हर चुनाव में वादे करते हैं कि वे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन खुद ही घोटालों में लिप्त होते हैं। क्या ये कोई सच्चाई है? नहीं, ये सिर्फ उनका पागलपन है जो उन्हें सत्ता की लत में फंसा देता है। हर दिन सुबह उठकर ये सोचते हैं कि कैसे जनता को बेवकूफ बनाया जाए, और शाम को पार्टी करते हैं। ये पागलपन इतना गहरा है कि वे अपनी ही पार्टी के सदस्यों को धोखा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ये नेता कभी भी सच्चाई नहीं बोलते? क्योंकि सच्चाई बोलने से उनका पागलपन उजागर हो जाएगा। ये लोग जनता की आवाज को दबाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन खुद कानून तोड़ते हैं। ये पागलपन है जो हमारे देश को तबाह कर रहा है। आपको पता है, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही सरकार में बैठकर विरोधियों को जेल भेजने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक मुख्यमंत्री जो सार्वजनिक रूप से कानून का पालन करने का वादा करता है, लेकिन खुद कानून तोड़ता है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये लोग चुनाव जीतने के लिए जातिवाद फैलाते हैं और जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये कोई मानसिक बीमारी है? हाँ, ये सत्ता की बीमारी है जो उन्हें पागल बना देती है। हर रात ये नेता सोते समय सोचते हैं कि कैसे और कितने रुपए कमाए जाएं, लेकिन सुबह जनता को बताते हैं कि वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ये पागलपन इतना फैला हुआ है कि अब तो नेता बनना फैशन हो गया है, लेकिन सच तो ये है कि ये नेता खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और जनता को बेवकूफ। ये पागलपन खत्म होना चाहिए, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही पार्टी के अंदर कलह पैदा करते हैं। एक नेता दूसरे को गिराने के लिए षड्यंत्र रचता है और सब कुछ मीडिया के सामने उजागर हो जाता है। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, ये उनका पागलपन है जो उन्हें सत्ता की भूख में पागल कर देता है। ये लोग जनता की समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन कभी हल नहीं करते। बजाय इसके वे अपनी छवि बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये पागलपन इतना गहरा है कि वे अपनी ही बीवी और बच्चों को धोखा देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक नेता अपनी संपत्ति का ब्यौरा छिपाता है? ये पागलपन है जो उन्हें अपराधी बना देता है। हर चुनाव में ये वादे करते हैं कि वे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन खुद ही घोटालों में फंस जाते हैं। ये पागलपन खत्म नहीं होगा जब तक जनता जाग नहीं उठेगी। आपको पता है, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही सरकार में बैठकर विरोधियों को जेल भेजने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक मुख्यमंत्री जो सार्वजनिक रूप से कानून का पालन करने का वादा करता है, लेकिन खुद कानून तोड़ता है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये लोग चुनाव जीतने के लिए जातिवाद फैलाते हैं और जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये कोई मानसिक बीमारी है? हाँ, ये सत्ता की बीमारी है जो उन्हें पागल बना देती है। हर रात ये नेता सोते समय सोचते हैं कि कैसे और कितने रुपए कमाए जाएं, लेकिन सुबह जनता को बताते हैं कि वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ये पागलपन इतना फैला हुआ है कि अब तो नेता बनना फैशन हो गया है, लेकिन सच तो ये है कि ये नेता खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और जनता को बेवकूफ। ये पागलपन खत्म होना चाहिए, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही पार्टी के अंदर कलह पैदा करते हैं। एक नेता दूसरे को गिराने के लिए षड्यंत्र रचता है और सब कुछ मीडिया के सामने उजागर हो जाता है। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, ये उनका पागलपन है जो उन्हें सत्ता की भूख में पागल कर देता है। ये लोग जनता की समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन कभी हल नहीं करते। बजाय इसके वे अपनी छवि बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये पागलपन इतना गहरा है कि वे अपनी ही बीवी और बच्चों को धोखा देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक नेता अपनी संपत्ति का ब्यौरा छिपाता है? ये पागलपन है जो उन्हें अपराधी बना देता है। हर चुनाव में ये वादे करते हैं कि वे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन खुद ही घोटालों में फंस जाते हैं। ये पागलपन खत्म नहीं होगा जब तक जनता जाग नहीं उठेगी। आपको पता है, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही सरकार में बैठकर विरोधियों को जेल भेजने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक मुख्यमंत्री जो सार्वजनिक रूप से कानून का पालन करने का वादा करता है, लेकिन खुद कानून तोड़ता है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये लोग चुनाव जीतने के लिए जातिवाद फैलाते हैं और जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये कोई मानसिक बीमारी है? हाँ, ये सत्ता की बीमारी है जो उन्हें पागल बना देती है। हर रात ये नेता सोते समय सोचते हैं कि कैसे और कितने रुपए कमाए जाएं, लेकिन सुबह जनता को बताते हैं कि वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ये पागलपन इतना फैला हुआ है कि अब तो नेता बनना फैशन हो गया है, लेकिन सच तो ये है कि ये नेता खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और जनता को बेवकूफ। ये पागलपन खत्म होना चाहिए, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी।
दोस्तों, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही पार्टी के अंदर कलह पैदा करते हैं। एक नेता दूसरे को गिराने के लिए षड्यंत्र रचता है और सब कुछ मीडिया के सामने उजागर हो जाता है। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, ये उनका पागलपन है जो उन्हें सत्ता की भूख में पागल कर देता है। ये लोग जनता की समस्याओं को सुनते हैं लेकिन कभी हल नहीं करते। बजाय इसके वे अपनी छवि बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये पागलपन इतना गहरा है कि वे अपनी ही बीवी और बच्चों को धोखा देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक नेता अपनी संपत्ति का ब्यौरा छिपाता है? ये पागलपन है जो उन्हें अपराधी बना देता है। हर चुनाव में ये वादे करते हैं कि वे भ्रष्टाचार मिटाएंगे लेकिन खुद ही घोटालों में फंस जाते हैं। ये पागलपन खत्म नहीं होगा जब तक जनता जाग नहीं उठेगी। आपको पता है, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही सरकार में बैठकर विरोधियों को जेल भेजने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक मुख्यमंत्री जो सार्वजनिक रूप से कानून का पालन करने का वादा करता है लेकिन खुद कानून तोड़ता है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये लोग चुनाव जीतने के लिए जातिवाद फैलाते हैं और जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये कोई मानसिक बीमारी है? हाँ, ये सत्ता की बीमारी है जो उन्हें पागल बना देती है। हर रात ये नेता सोते समय सोचते हैं कि कैसे और कितने रुपए कमाए जाएं, लेकिन सुबह जनता को बताते हैं कि वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ये पागलपन इतना फैला हुआ है कि अब तो नेता बनना फैशन हो गया है। लेकिन सच तो ये है कि ये नेता खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और जनता को बेवकूफ। ये पागलपन खत्म होना चाहिए, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही पार्टी के अंदर कलह पैदा करते हैं। एक नेता दूसरे को गिराने के लिए षड्यंत्र रचता है और सब कुछ मीडिया के सामने उजागर हो जाता है। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, ये उनका पागलपन है जो उन्हें सत्ता की भूख में पागल कर देता है। ये लोग जनता की समस्याओं को सुनते हैं लेकिन कभी हल नहीं करते। बजाय इसके वे अपनी छवि बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये पागलपन इतना गहरा है कि वे अपनी ही बीवी और बच्चों को धोखा देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक नेता अपनी संपत्ति का ब्यौरा छिपाता है? ये पागलपन है जो उन्हें अपराधी बना देता है। हर चुनाव में ये वादे करते हैं कि वे भ्रष्टाचार मिटाएंगे लेकिन खुद ही घोटालों में फंस जाते हैं। ये पागलपन खत्म नहीं होगा जब तक जनता जाग नहीं उठेगी। आपको पता है, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही सरकार में बैठकर विरोधियों को जेल भेजने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक मुख्यमंत्री जो सार्वजनिक रूप से कानून का पालन करने का वादा करता है लेकिन खुद कानून तोड़ता है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये लोग चुनाव जीतने के लिए जातिवाद फैलाते हैं और जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये कोई मानसिक बीमारी है? हाँ, ये सत्ता की बीमारी है जो उन्हें पागल बना देती है। हर रात ये नेता सोते समय सोचते हैं कि कैसे और कितने रुपए कमाए जाएं, लेकिन सुबह जनता को बताते हैं कि वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ये पागलपन इतना फैला हुआ है कि अब तो नेता बनना फैशन हो गया है। लेकिन सच तो ये है कि ये नेता खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और जनता को बेवकूफ। ये पागलपन खत्म होना चाहिए, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही पार्टी के अंदर कलह पैदा करते हैं। एक नेता दूसरे को गिराने के लिए षड्यंत्र रचता है और सब कुछ मीडिया के सामने उजागर हो जाता है। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, ये उनका पागलपन है जो उन्हें सत्ता की भूख में पागल कर देता है। ये लोग जनता की समस्याओं को सुनते हैं लेकिन कभी हल नहीं करते। बजाय इसके वे अपनी छवि बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये पागलपन इतना गहरा है कि वे अपनी ही बीवी और बच्चों को धोखा देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक नेता अपनी संपत्ति का ब्यौरा छिपाता है? ये पागलपन है जो उन्हें अपराधी बना देता है। हर चुनाव में ये वादे करते हैं कि वे भ्रष्टाचार मिटाएंगे लेकिन खुद ही घोटालों में फंस जाते हैं। ये पागलपन खत्म नहीं होगा जब तक जनता जाग नहीं उठेगी। आपको पता है, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही सरकार में बैठकर विरोधियों को जेल भेजने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक मुख्यमंत्री जो सार्वजनिक रूप से कानून का पालन करने का वादा करता है लेकिन खुद कानून तोड़ता है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये लोग चुनाव जीतने के लिए जातिवाद फैलाते हैं और जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये कोई मानसिक बीमारी है? हाँ, ये सत्ता की बीमारी है जो उन्हें पागल बना देती है। हर रात ये नेता सोते समय सोचते हैं कि कैसे और कितने रुपए कमाए जाएं, लेकिन सुबह जनता को बताते हैं कि वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ये पागलपन इतना फैला हुआ है कि अब तो नेता बनना फैशन हो गया है। लेकिन सच तो ये है कि ये नेता खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और जनता को बेवकूफ। ये पागलपन खत्म होना चाहिए, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, ये नेता इतने पागल हैं कि वे अपनी ही पार्टी के अंदर कलह पैदा करते हैं। एक नेता दूसरे को गिराने के लिए षड्यंत्र रचता है और सब कुछ मीडिया के सामने उजागर हो जाता है। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, ये उनका पागल